राजपूत। अच्छा, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? मुझे यकीन है ज्यादातर लोगों की तरह ही राजस्थान के बड़े बड़े किले, वो तपता हुआ रेगिस्तान और हाँ, बहादुरी के वो किस्से जो हम बचपन से सुनते आए हैं, यही सब आता है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या राजपूतों की पहचान सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक ही सिमटी हुई है? क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा हमारी नजरों से मतलब कहीं छूट गया हो? तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन लोग थे जो सदियों तक खैबर दर्रे से आने वाले हर हमले, हर तूफान को अपनी छाती पर झेलते रहे, जो भारत की उत्तर पश्चिमी सरहद के, आप कह सकते हैं, असली पहरेदार थे। चलिए आज इसी कहानी के कुछ अनछुए पन्नों को पलटकर देखते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के रक्षक राजपूतों की, वो योद्धा जिनके जिक्र के बिना पंजाब का इतिहास सच पूछिए तो बिल्कुल अधूरा है। ये वो लोग थे जिन्होंने पंजाब की मिट्टी को अपने खून से सींचा और सरहदों की ढाल बनकर खड़े रहे। जंजुआ, भट्टी, मिन्हास, टिवाणा और चौहान, देखिए, ये तो सिर्फ चंद नाम हैं। ये उस महान विरासत के नाम हैं जो पंजाब की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं वंशों ने इस पूरे इलाके के इतिहास को एक नई शक्ल दी। तो अब ये जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इन शक्तिशाली वंशों की जड़ें कहाँ से जुड़ी थीं और कैसे कैसे पंजाब इनका नया घर, नया वतन बन गया। देखिए, इनका ताल्लुक बहुत पुराने क्षत्रिय यानी जो वॉरियर क्लैन्स थे उनसे है। हम सबने नाम सुने हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश। हुआ ये कि 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास जब नॉर्थ इंडिया में, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी सियासी उथल-पुथल मची हुई थी, तब कई राजपूत कबीलों ने पंजाब की तरफ का रुख किया और वहां जाकर उन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के किनारे अपनी नई रियासतें, अपनी नई हुकूमतें कायम की। और इनकी बहादुरी का आलम क्या था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जंजुआ राजपूतों के शौर्य का जिक्र किया है। मतलब आप सोचिए, ये उनकी ताकत और उनके रुतबे का कितना बड़ा सबूत है। खैर, पंजाब की इस धरती ने ऐसे ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी, सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। चलिए दो मिसालें देखते हैं। एक तरफ है राजा पोरस, जिन्हें कई इतिहासकार पौरव राजपूत मानते हैं। वही राजा पोरस जिन्होंने दुनिया जीतने निकले सिकंदर को झेलम के किनारे ललकारा था। और दूसरी तरफ है मुगल दौर के दुल्ला भट्टी, जिन्हें लोग पंजाब का रॉबिन हुड भी कहते हैं। इन्होंने शहंशाह अकबर के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था और इनकी बहादुरी को तो आज भी हम सब लोहड़ी के त्योहार पर याद करते हैं, गीतों में गाते हैं। अब पंजाबी राजपूतों की कहानी का एक सबसे अनोखा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू जानते हैं क्या है? वो है एक ही कौम के अंदर अलग अलग धर्मों का होना। हुआ ये कि वक्त के साथ ये समुदाय 3 बड़े मजहबों में बढ़ गया, इस्लाम, सिख धर्म और हिंदू धर्म। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि मजहब भले ही बदल गया हो, इनकी जो असल राजपूत पहचान थी, इनके जो रीति रिवाज थे, वो वैसे के वैसे ही बने रहे। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे वेस्टर्न पंजाब में जंजुआ और टिवाणा जैसे बड़े वंशों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन अपनी राजपूताना परंपराओं को, अपने गोत्र सिस्टम को, मतलब जो वंश परंपरा होती है, उसे नहीं छोड़ा। वहीं बाजवा और मिन्हास जैसे जो कबीले थे, वो खालसा पंथ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गए और सिख मिसलों यानी जो लड़ाकू जत्थे थे, उनमें अपनी ताकत का लोहा मनवाया। और हाँ, जो पूर्वी इलाके थे, वहाँ के हिंदू राजपूतों ने अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को आज तक संभाले रखा है। और हाँ, इन योद्धाओं की बहादुरी सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद होकर नहीं रह गई। ये विरासत, ये शौर्य की परंपरा आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं में जिंदा है। हुआ ये कि अंग्रेजों ने भी इनकी लड़ने की काबिलियत को पहचाना और उन्होंने इन्हें मार्शल रेस का दर्जा दिया। मार्शल रेस मतलब लड़ाकू कौम। ये एक ऐसा तमगा था जो उन समुदायों को दिया जाता था जिन्हें अंग्रेज मानते थे कि ये पैदाइशी तौर पर ही बहादुर हैं और फौज की नौकरी के लिए सबसे बेस्ट हैं। और ये महज कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक फैक्ट है कि पंजाबी राजपूतों ने भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की सेनाओं में सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार मतलब गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं। ये अपने आप में इनके बेमिसाल शौर्य का सबसे बड़ा सबूत है। जरा इस सफर को देखिए। दोनों वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, फिर डोगरा और पंजाब रेजिमेंट जैसी जो हमारी ऐतिहासिक रेजिमेंट्स हैं, उनकी ये रीढ़ की हड्डी बने और ये सिलसिला आज भी जारी है।
आज भी भारत और पाकिस्तान की मॉडर्न आर्मीज में ये पूरे सम्मान के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी ये सैन्य परंपरा कभी टूटी ही नहीं। अगर इनकी पूरी विरासत का, इनके पूरे वजूद का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो इस कहावत में छिपा है, सर कट जाए पर झुके नहीं। और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये इज्जत और स्वाभिमान के साथ जीने का एक पूरा फलसफा है, एक तरीका है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है कि विरासत आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ एक बीता हुआ इतिहास है जिसे हम याद कर लें, या फिर ये एक जिम्मेदारी है जिसे हमें आगे लेकर जाना है? पंजाबी राजपूतों की ये कहानी यकीनन हम सबको इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है।